वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा गोप ग्वालों ने वृंदावन की यात्रा शुरू की। जिसका मन पवित्र है वो मंदिर के समान हो जाता है। इस धरती पे सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो आपका पवित्र मन। इससे बड़ा तीर्थ कहीं नहीं है। कितने बड़े तीर्थ में भी हो आए और अगर आपका मन शुद्ध नहीं हुआ तो क्या फायदा। इसलिए जर सर्वात मोठे तीर्थ मंदिर असेल तर तुमचे स्वतःचे शुद्ध मन आहे। पट्टी के बाद मन को अच्छा रखिए। इसलिए बार बार नाम स्मरण, बार बार दर्शन, बार बार कथा, बार बार भगवान के गुणानुवाद, मन अच्छा हो जाता। जिसका मन मलिन होता है उसको भगवान की कथा दर्शन की इच्छा ही नहीं होती, इच्छा ही नहीं होती। फिर तो दूसरी इच्छाएं होती है। फिर कथा छूटे तो भले ही छूट जाए पर इच्छा ही नहीं छूट जाए। क्या मालूम कितनी बनाई कितनी बचे, थोड़े भी लेट हुए तो मलिन मन में संसार की इच्छाएं वासनाएं रहती और शुद्ध मन में सिर्फ भगवान की इच्छा रहती। संसार की इच्छाएं तृप्त नहीं होती है। जबकि इस संसार में भाई बहनों हमारे मन ने कितना दुख, कितना अपमान, कितनी हानियां, कितना कुछ कष्ट उठाया है, फिर भी ये मन उसी को चाहता है, संसार को। दुख उठा करके भी मन उसी में जाता है। ये गंदे मन की पहचान है। अब ऐसी कोई मशीन नहीं जो उसमें पता चल जाए कि इनका मन शुद्ध है कि अशुद्ध है। और सब जांच की मशीन आ गई है। क्या बोलते वो AMRI क्या क्या करते हैं वो उसमें पूरा अंदर और सब जांच हो जाती है। यहाँ दुखे, यहाँ गठान, यहाँ नस में ये मिस्टेक और पूरी एक एक जानकारी। पर मन की जानकारी कि मन गंदा है या अच्छा है उसकी पहचान। जिसका मन भजन में, सुमरण में, कीर्तन में, ध्यान में, कथा में, नाम स्मरण में लगता है उसका मन शुद्ध है। वो जिनका नहीं लगता है उनका गंदा। अब जांच कर लेना अपने घर में है कोई ऐसा क्या। साधारण जो मनुष्य होते हैं ना भाइयों, उनका मन संसार में लगता है। आपका अगर कथा में मन लग रहा है तो आप साधारण नहीं हो, फिर आप श्रेष्ठ हो, ज्येष्ठ हो। किन किन का मन लग रहा है कथा में? अब तो सबका लगेगा। संत लोग बताते हैं एक गोबर में कीड़ा आता है, गोबर में काला कीड़ा चमकीला, देखा? गोबर में उस कीड़े को गोबर में से उठा के बर्फी के ऊपर रख दो। बर्फी समझते? मिठाई, काजू कतली पे रख दो। चलो ये जो भी बढ़िया वाली जो आपकी पसंद की हो, उस कीड़े को भैया तो गोबर में कहाँ पड़ा है, चलो इधर आओ मिठाई खाओ, शुद्ध है। पर वो कीड़ा जो है ना वो बर्फी पे नहीं बैठेगा,
वो वहां से निकल के कहाँ जाएगा? गोबर में जाएगा। ऐसा किसी किसी का मन संसार में ही जाता है, गंदगी में जाता है। इतना दुख, इतना अपमान, इतनी हानि, इतना कुछ हमने दुख सहा, फिर भी उधर ही जाता है। वैराग्य हो जाना चाहिए। कहाँ मानता है ये? इसका मतलब कोई अभी ऐसा गुरु नहीं मिला, ऐसी चोट नहीं मारी है जो मन को सुधार दे। तन को सुधारना आसान है, लेकिन मन को सुधारना कठिन है। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। सीधा मन को ही ठीक करता है। ये तो कथाएं कोई कम हो रही क्या संसार में? कथाएं तो बहुत होती है। मन को चोट पड़ना चाहिए। सतगुरु मारे शब्द से, शब्द से मारता है। तकी तकी निज की ओर, तो राम अकेला रह गया, अब मन में नावे और। अकेला भगवान अच्छा लगना चाहिए संसार में रहते हुए। हमको संसार अच्छा लगता है, संसार की वस्तुएं अच्छी लगती है, इतना भगवान अच्छा कहाँ लगता है? तो प्रभु ने वृंदावन गए, फिर गाय चराने के लिए यमुना तट के किनारे पहुंचे। वहां बकासुर नाम का राक्षस आ गया, बगुले के रूप। भगवान जी ने उसको समाप्त किया। कथा हम खाली इशारा, एक स्पर्श करके आगे निकलते हैं, क्योंकि कथा तो सब आपको खूब पता है। हाँ, इतनी तो हमें भी नहीं मालूम होगी जितना आप जानते होंगे कथा के विषय। सब एक्सपर्ट हैं, बहुत सुनिए, पर उसके साइड में जो इशारे चलते हैं उसको पकड़ना है तो बात बनेगी। अघासुर नाम का दैत्य आया अजगर के रूप में। इसी गुफा जैसा ऐसा फंड फैला के बैठ गए, जैसे अपना ये मंडप बना है, ऐसा अघासुर माया भी था। और उसकी जीभ जो है ना, ऐसे ही वहां सामने लंबी फैला दी। गोपाल गैया चराते चराते आए और वो जो जीभ पे पांव धराए, अरे नरम नरम, ये सड़क नरम कितनी है। अरे भगवान जी ने साधु संत महात्माओं के लिए ये गुफा बना दी, और सड़क भी इतनी नरम नरम कि इनके पास कोई चप्पल जूते तो रहते नहीं है, इनको कोई कांटा कंकर ना गड़े, इसलिए भगवान जी ने इनके लिए व्यवस्था करी है। तो चलो चलो अपन अंदर साधु महाराज जी के दर्शन करे आएंगे, गुफा में होंगे। अब वो गोप ग्वाल अंदर जाने लगे। अब गुफा के अंदर से बदबू आती, कोई जीव मरा। तो गोप ग्वाल आपस में सब बात करते, अरे कोई अंदर गुफा में गया जीव जंतु, कोई मर गया होगा, चलो अपन सफाई भी करे आएंगे और साधु बाबा के आशीर्वाद लेके आएंगे। चलो, एक गया, दो गया, चार गए, सब जा रहे हैं अंदर। भगवान जी ने देखा, अरे ये गुफा नहीं है, ये तो कोई मायावी गुफा है, अभी तक तो थी नहीं, एकदम से गुफा कहाँ से आ गई। और ये गोपाल सब अंदर जा रहे हैं। प्रभु ने आवाज लगी, रुको रुको, ठहरो, थांबा थांबा। तो वो थांबा तो नहीं, और लव कर और अंदर घुस रहे। भगवान ने कहा, ये तो बाहर तो नहीं आ रहे और भीतर जा रहे। अघासुर भी विचार करता है कि मेन कलाकार तो आए ही नहीं है। प्रभु ने विचार किया, गोप ग्वाल कहीं समाप्त ना हो जाए, दौड़ कर गए। प्रभु भी जैसे अंदर गए तो उसने जो फंड खोल रखा था गेट, धीरे धीरे बंद कर ली। जब अघासुर के पेट में सब चले गए अंदर, अब उसने जब फंड बंद कर दिया तो प्राणवायु रुका गई, घबराहट होने लगी। भगवान ने योग बल से अपना शरीर बढ़ाया। अब अजगर का शरीर को
फाड़ते चीरते हुए प्रभु बाहर निकले, अघासुर का वध किया, गौ ग्वालों को सुरक्षित बाहर निकाला। सब होश में आए और कहने लगे, प्रभु आपने अच्छा बचा लिया। बोले, मैं तो बचा नहीं आया हूं, पर तुम उल्टे भराते हो वहां अंदर। तुम वहां गए क्यों? हमने सोचा कोई साधु महात्मा होंगे, दर्शन कराएंगे। संसार में इतना ढोंग और आडंबर पाखंड होता है भाई बहनों, हम भी कहीं भी भटकते रहते हैं, सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। जहां थोड़ा चमत्कार आया, कुछ दिखा, कोई भी बाबा आया, फोटो टांग दी उनकी, जय जयकार चल रही है, उनकी पूजा शुरू, उनको मानने लग गए, पूजा करने लग गए। और साल 2 साल में 1-2 भगवान ऐसे प्रकट होते ही रहते हैं। सच्चाई को समझो। हम क्या चाहते हैं? चमत्कार। कोई भी कर दे, एक जादूगर भी कोई आ गया है, हम उसके भी पीछे लग जाएंगे। और सच्चा साधु संत चमत्कार करते नहीं है, फिर क्या करते? साक्षात्कार करते हैं। तो भगवान जी ने गौ ग्वालों को समझाया, ऐसे चाहे जहां नहीं जाना। प्रभु आए एक दिन, यमुना में काली नाग रहता था, सारा जल विषैला कर दिया। प्रभु गेंद खेलते हुए जो ठोकर मारी, गेंद को सीधी यमुना में गई। अब मनसुखा कहने लगा, मेरी गेंद लाके दो। अरे भैया, वहां काली नाग रहता, आप कैसे जाए? गेंद तो मैं लूंगा, लात तुमने मारी है और तुम्हारे मारने से लात गई, तो वो गेंद भी तुम ही लाके दोगे। दूसरे गोपाल कहने लगे, अरे भैया देख, गेंद तो और मिल जाएगी, वहां काली नाग रहता, कहीं कुछ हो गया तो? वो कुछ भी हो, गेंद मेरी चाहिए। तो कन्हैया ने कहा, भैया जाऊं? अब ये नहीं मानता तो क्या करे? अब प्रभु को तो लीला करके वहां पहुंचना था किसी बहाने से। अब गेंद लेने पहुंचे, कदम की डाल के ऊपर चढ़े और जो छलांग लगाई सीधे यमुना में। अब नीचे काली नाग सोया हुआ था और नाग पत्नियों ने जैसे ही प्रभु को देखा, इतना सुंदर छवि देखकर वाह वाह वाह, आनंद आ गया। बेटा यहाँ क्यों आए? मैं तो गेंद लेने आया हूँ। अरे गेंद तो बहुत मिल जाएगी, जिंदगी नहीं मिलेगी। ये हमारे सरकार सोए हुए हैं कि जाग नहीं जाए, बाहर निकल जाओ। प्रभु ने कहा, मैं इनको जगा नहीं आया हूँ, इनसे ही मिलने आया हूँ। जब बातचीत सुन के वो काली नाग जाग गए और जो फुफकारने लगा तो पानी ऊपर उबलने लगा। गोपाल किनारे पे खड़े, इधर नंद बाबा इनको खबर दी कि कन्हैया यमुना कुंड में कूद गया जहाँ काली नाग रहता है। माँ यशोदा भी घबराते हुई आई, मेरे बेटे का क्या होगा? हे भगवान, बचाना, रक्षा करना। वो पानी ऊपर काली नाग भगवान कहने लगे, भाई तुमने सारा जल विषैला कर दिया, शुद्ध कर दिया, तुम यहाँ ना रहो, यहाँ से बाहर निकलो। बोले, मैं ये कुंड खाली नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मुझे गरुड़ से डर लगता है। मैं बाहर निकलूंगा तो गरुड़ मुझे खा जाएगा, और इस जगह पे गरुड़ को श्राप लगा, वो यहाँ आ नहीं सकता और मैं यहाँ से जा नहीं सकता। तो भगवान ने कहा, भाई खाली तो करना पड़ेगा, बहुत तुमने अतिक्रमण कर रखा है, सारा जल विषैला कर दिया। 101 फण थी, प्रभु ने समझाया ना समझा, उसके फण के ऊपर प्रभु ने जो ठोकर मारी और नृत्य करने लगे तो काली नाग के फणों से रक्त बहने लगा। नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, आप छोड़ो इनको। बोले, तुम यमुना कुंड छोड़ दो, हम इनको छोड़ देंगे। काली नाग कहने लगा, प्रभु मेरा अपराध क्या है? बोले, तुमने सारा जल विषैला कर दिया, अशुद्ध कर दिया। तो प्रभु मेरी क्या गलती है? तो बनाने वाले की गलती।
अब मेरे को जहर दिया तो जहर ही उगलूंगा, अमृत डाल दे तो मैं तो अमृत ही उगलता, इसमें मेरे क्या गलती है। प्रभु ने कहा चलो ठीक है, पर यहाँ से निकलो। कहाँ जाऊँ मैं? रमणक द्वीप पर जाकर रहो, वहाँ तुम्हें गरुड़ नहीं सताएगा और तुम्हारे फण के ऊपर मेरे चरण चिन्ह मौजूद रहेंगे। काली नाग ने वहाँ से विदा ली और रमणक द्वीप पहुंचा, जल शुद्ध हो गया। जल शुद्धि की बात हम हर जगह कहते हैं, यहाँ भी जो पवित्र नदियाँ हैं, गोदावरी है, इसमें स्नान को अगर जाते हैं तो धार्मिक कचरा लेके नहीं जाना। निर्माल्य, पूजा हवन, जवारे, मूर्तियाँ, फोटो चढ़ाते होंगे, ये जल में विसर्जित करते हैं। कम हो गया? बंद होना चाहिए। कम हुआ है, बंद कहाँ हुआ? वर्षा हो नहीं रही है, जो पानी है वो भी रुका गया, और जो बचा है उसमें हम और अंधी परंपरा के अनुसार धार्मिक कचरा, भागवत का, कहीं श्रावण में अभिषेक का, नवरात्रि में गणेश उत्सव का पूरा जो कचरा हुआ थैला भर भर के ले जाके वो डालते। ये बंद होना चाहिए। भगवान ने उस समय जल शुद्धि की बात कही थी। जो जल हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता, हम उसको गंदा करते और उस जल में पैसा भी डालते हैं। नहाने जाते डालते क्या? नहीं। कौन कौन डालते हैं पैसा? किन किन ने डाले? हाथ उठाना। अब नहीं डालते। कब से? हाँ, तो ये मैसेज सब जगह 10-10 लोगों को बताना भी है। अब वो परंपरा चली आ रही। एक जमाना था जब तांबे के पैसे चलते थे और पानी के अंदर कोई ऐसा बीमारी, कोई कीटाणु पैदा हो गए थे तो तांबा डालने से जल की शुद्धि होती है, औषधि बन जाता है। आज भी कई भक्त तांबे के पात्र में पानी भर के रखते हैं और सुबह सुबह तांबे का पानी पीते हैं, वो दवा बन जाता है, औषधि। तो तांबे का पैसा आदेश दिया सरकार ने, जो नहाने जाए पहले तांबा का पैसा पटक दे, ताकि वो जल में रहेगा तो जल शुद्ध रहेगा, बीमारी नहीं होगी। अब आज जो पैसा चल रहा है ये तो लोहे का है, एल्यूमिनियम का, ये पटकेंगे तो पानी खराब होगा। और लाखों रुपया रोज नहाने में भक्त श्रद्धालु डालते हैं पैसा, और वो भारतीय मुद्रा का नाश होता है। इतने आप हम 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया चढ़ाएंगे, हजारों रुपया जल के अंदर जाएगा, तो वो जल के अंदर पैसा किस काम का? पर किसी ने हमको समझाया नहीं, तो लाखों रुपया हम सब ने डाले। अब वो गोदावरी गंगा मैया पैसे का क्या करे? शक्कर लाती होगी, चाय पत्ती, पैसे का क्या करे? उसमें चढ़ाने से क्या कभी पुण्य मिलता है? अरे किनारे कोई बैठे उनको खिला दो, भोजन करा दो, नाश्ता करा दो, ठंड में साल स्वेटर दे दो। नगद पैसा तो भिखारी को देना ही नहीं है। कान खोल के सुन लो। हाँ, हमने कई बार अखबार में पढ़ा सुना होगा, भिखारी के वहाँ कुटिया झोपड़ी में लाखों रुपया हिटे, झोपड़ी में, फिर भी भिखारी का भिखारी, क्योंकि देता है दिन में 5, 50, 100, 200, 1000 रुपये भी मिल जाते, खाने को भी मिलता, पैसा भी मिलता, और फिर वो कोई नशा भी करते। इसलिए नगद दान जहाँ जरूरी है, आपको पता है सदुपयोग होता है तो दीजिए, नहीं तो दान देने वाले को दंड मिलेगा। गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, तो गुरु बिन दोनों निष्फल गए, पूछो वेद पुराण। निष्फल जाता है। आपने किसी को 100 रुपये दे दिया और वो आया, मेरे बच्चे बीमार हैं, चल अस्पताल चल, दवा गोली दे, डॉक्टर को फीस दो, पैसा दो। आपने नगद पैसा दे दिया, उसने दारू पी आया, रोज तो 10 रुपये की पीता था, वो आज 100 रुपये दे दिए, तो ज्यादा पी ली। वो ज्यादा पी के घर आया, पत्नी बच्चों को जो मारना पीटना शुरू किया, तो पत्नी ने बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। अब उसके पाप को देने वाले को भी भोगना पड़ेगा। तुम नहीं देते तो वो ज्यादा तो नहीं पीता,
परिवार का नाश हो गया तुम्हारे दान से। इसलिए सही जगह दान दीजिए जहाँ जरूरत है। आंख से देखो, नहीं तो आंख मीच के मत दो। कहाँ जा रहा पैसा, क्या उपयोग हो रहा है, उसका पाप लगता है। और आप कहोगे हमने तो खूब अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा हुआ, गलत किया कुछ। इसलिए गौशाला के निमित्त से अगर हम कोई दान लेते हैं तो कभी आप आइए उधर मध्य प्रदेश, इंदौर से 120 किलोमीटर है, खातेगांव नगर है, तहसील देवास जिले में आता, तालुका है खातेगांव। वहाँ पे गोमती गौशाला है। वहाँ असक्त, बीमार, एक्सीडेंटल, घायल गौ माताओं की सेवा होती है। और इसमें कोई झूठ नहीं कि आप यहाँ रहते हो और हम वहाँ ले जाके क्या करेंगे, क्या पता क्या हो रहा है। कभी आके देखो। और आने वाले दिसंबर, साल भर बाद, वहाँ दिसंबर में हम कथा रखेंगे, तो आप में से जरूर माता बहनें, भाई लोग सादर आमंत्रित हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के लिए आओ और वहाँ आकर देखो। गो तीर्थ है वो भी, गौशाला। जैसे यहाँ तीर्थ क्षेत्र है बासर भूमि, माता सरस्वती, गोदावरी मैया, महर्षि वेद व्यास जी की गुहा है यहाँ पे। तो वहाँ गौ माता का दर्शन करना, देखना, आपके धन का वहाँ सदुपयोग होता है। कल भी कई दानदाताओं ने बड़ी अच्छी घोषणाएं की है गौ माता के निमित्त। सामर्थ्य है और सक्षम है और देने से हमें कोई कमी नहीं आती है तो देना, नहीं है तो कोई बात नहीं। जिनको है जरूर देना चाहिए। तो दान दीन को दीजिए, मिटे दरिद्र की पीर, औषध ताको दीजिए जाके रोग शरीर। जिसका सिर दर्द करता हो उसको टेबलेट दे दो। आपके तो हमारे घर का ही मेडिकल है, आप तो ले लो। अरे तो मेरा कोई दुख ही नहीं रहा है तो क्या, आप तो ले लो। ब्लड प्रेशर की गोली ले दो, 2 ले लो आप तो, ये पानी लो। जब उसका कोई दुख नहीं रहा है, उसको जरूरत है नहीं, पर हमारे घर का ही मेडिकल है, आप तो। जिसको भूख नहीं है, कब्जी है, खट्टी डकार आ रही है, गैस बन रही है, उसको बादाम का हलवा दे रहे हैं। और जो भूखा है उसको खिला नहीं रहे, और जिसको भूख नहीं है सोगन डाल डाल के खिला रहे। तो इससे मिलेगा पुण्य? नहीं मिलेगा। इसलिए भोजन में कभी जबरदस्ती नहीं करना। जिसकी इच्छा है जितना खाए उतना खिलाओ। झूठा नहीं छोड़ना चाहिए अन्न, पाप लगता है। जो अन्न झूठा छोड़ता है ना, उसको दूसरे जन्म में चिड़िया बना देते हैं। वो फिर एक एक दाना चुन चुन के खाना पड़ता है। इसलिए इतना लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। कोई कोई ये शादी विवाह में जाते हैं ना, तो सब फोकट का तो रहता ही है, ये अपना क्या जा रहा है, ये भी धर लो, ये भी धर लो। और जितना खाया खाया, नहीं खाया तो प्लेट सही। कभी भूखा रहना पड़ेगा, फिर डॉक्टर भी बंद कर देंगे सब सिस्टम। खाना पीना बंद कर देते हैं डॉक्टर, क्यों, तुमने पहले बहुत नुकसान करा है। तो भगवान के पास तो सब सिस्टम रहता है, रिमोट। आजकल तो सब कंप्यूटर लैपटॉप का जमाना है, तो भगवान ने भी ऐसा सिस्टम रख दिया है। जो दिन में ज़्यादा सोता है ना, हाँ, वो उसको फिर बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, क्योंकि कोटा पूरा कर लिया रात में भी। और रात गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल रे कोड़ी बदले जाए। दिन सोने के लिए नहीं है, पर कई लोग दिन में भी सोते हैं। अस्वस्थ बीमार बच्चे, उन बूढ़ों के लिए छूट है। स्वस्थ व्यक्ति को नहीं सोना। सोने के लिए रात बने, समय बर्बाद ना करो। तो भगवान जी ने यमुना जल की शुद्धि की भाई। तो हमें धार्मिक कचरा, पूजा का सामान ये जल में नहीं विसर्जन करना। निर्माल्य कहाँ डालें?
झाड़ के नीचे डालो, कोई गड्ढा ऐसा खोद के उसमें डाल दो, पेड़ के नीचे डाल दो, रोड किनारे डाल दो, कोई पाप नहीं लगेगा। वो जल में डालोगे तो पाप लगेगा, और अभी तक मालूम नहीं थी और अब मालूम हो गई है, आप डालोगे तो डबल। कौन कौन नहीं डालेंगे? संकल्प लो, हाथ उठाना। नहीं डालेंगे पक्का? वो हाथ ऊपर रखो जरा, कहीं नीचे कर लेते हैं। इससे लगता है कि गड़बड़ है, कुछ पक्की बात नहीं मानी। ना तो पैसा डालना है, ना पूजा का सामान निर्माल्य डालना है, ना फोटो मूर्ति डालना है। पक्का? चलो अपने लिए ताली बजा लो। अच्छे संकल्पों को धारण करना चाहिए जीवन। पहली बात तो ज्यादा फोटो, ज्यादा मूर्तियां घरों में नहीं रखना, ठीक है? और भगवान की फोटो वाली अगरबत्ती भी नहीं लाना, भगवान की फोटो वाले पैकेट भी ना लाना, भगवान के फोटो वाली पत्रिकाएं विवाह शादी में जो आती है, हाँ, पढ़ के वापस दे दो उनको, ये इसमें भगवान की फोटो ले जाओ, कचरे में जाएगी, पाप लगेगा, दोष लगेगा। कई बढ़िया फोटो छपाते हैं सब सारे देवी देवता की, इसमें कोई काम होता है क्या? ये भगवान खुश होते हैं? और धर्मों में देखो उनके भगवान की फोटो नहीं मिलेगी। हमारी ऐसी अंधी भक्ति है, अंधी परंपरा है, हम अपने देवी देवता कुल के इष्ट की फोटो को पत्रिका में, पंपलेट में, पोस्टरों में सब जगह डाल देते हैं। हम मना करते हैं, हमारे जहाँ आयोजन होते हैं कैलेंडर में भगवान की, देवी देवता की कोई फोटो नहीं होना। विवाह पत्रिका है, भगवान की फोटो नहीं डालो। कई का प्रतिष्ठान है, कोई दुकान है, कोई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, तो वो बोरियों पे भी हनुमान ब्रांड, और जो हनुमान जी छापे बोरी में, वो बोरी खाली हुई और द्वार गेट के पास में बोरी बिछा देते हैं, वो हनुमान जी के ऊपर ही। अरे राम राम राम, इतनी अंधी भक्ति करेंगे तो इतना दिखावा करेंगे कि पूछो मत। तो अपने विवाह की पत्रिकाओं में फोटो नहीं डालें। बात जमी क्या? पटी क्या बात? किस किस को जमी? हाँ, बहुत अच्छा। अब एक दो चार तो रहते ही, वे कोई के बाप की नहीं मानते। वो तो क्या कहेंगे, हम तो जो करते आए करेंगे, हमारे बाप दादा करते आए, ये इसकी कौन मानेगा? दस लोगों को खबर करो, रिश्तेदारों को, कि भैया ये बात हमने सुनी है, तुमको जमी क्या? हमें तो जमी है। हाँ, तो रोको उनको। ज्यादा फोटो नहीं लाना घर में। कई तीर्थ में गए, कोई 108 फोटो बांटता है। अब वो तो दुकान वाला है, उसका तो धंधा है। वो नई नई डिजाइन में आती फोटो है, तस्वीर, हीरे मोती चमक रहे हैं, लाइट लप झुप कर रहा है, डिस्को हो रहे है उसमें। अभी एक जगह अमरावती में कथा हुई थी हमारी। अमरावती नाम सुना? तो वहां जब कथा हुई तो उन्होंने 53,000 में श्रीनाथ जी की तस्वीर लाए, 53,000 की। गुरुजी पधारो, आप पूजा करो। मैंने किधर क्या ये सब बताया उसमें। मैंने कि इतनी महंगी क्यों? ये इसमें जो है ना मोती, असली मोती है। वाह, इसमें हीरे जड़े हुए हैं। वो लाइट चालू करो तो लोग जुब हो रहे उसमें। दिखावा करते हैं सब। भगवान उससे खुश होगा क्या? भगवान किससे खुश होंगे हमको समझ में नहीं आया। आडंबर, ढोंग, दिखावा, प्रदर्शन। तो ज्यादा तस्वीरें ना लाओ, ना बांटो भी मत। तीर्थ में गए, दर्शन करके आ जाओ। अब गया एक, उसने 108 फोटो लिया है, छोटी छोटी, वो इतनी बड़ी बड़ी। अब आपको दे गए उनने, प्रसाद में धर के दे दिया उनने। अब आप संभालते रहो, धरते रहो, ढांकते रहो। और किसी किसी के घर में तो इतने सारे, जैसे कोई दुकान लगी हो, वो पूरा पूजा घर में। और जो पूजा शुरू करने हुए तो 2 बज गई दिन की, टीकी लगा लगा।
वो घर के भी परेशान हो गए, अरे भोजन कब बनाओगे, पूजा तो होए। कम कम रखो भगवान, जो दादा परदादा के समय से उन्हीं को निभा लो। कोई नई फोटो से भगवान खुश नहीं होता। मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नास्तिक नहीं बना रहा हूं आपको, लेकिन अनावश्यक खर्च है। दीपावली के साफ सफाई में सब फोटो मूर्तियों को भेला करके अपमान होता है, पैसा भी गया, समय गया। इसलिए भाई बहनों सच्ची भक्ति करो। तो भगवान जी ने यमुना जल की शुद्धि की। फिर भांडीर वन में कंस के लोगों ने आग लगा दी, प्रभु ने अग्निपान करके रक्षा करी। फिर ब्रह्मा जी को मन में आया अभी तक कंस नहीं मरा, भगवान जी क्या कर रहे हैं जानकारी तो लूं। तो उस समय प्रभु वन भोजन की लीला कर रहे थे, पिकनिक। गोप ग्वाल अपने घरों से टिफिन ले लेके आ गए और ऐसा गोल घेरा बना के बैठ गए और प्रभु बीच में बैठ गए, आसपास गोप ग्वाल। सबको ऐसा लगता था कन्हैया मेरे साथ खा रहे हैं, सबको ऐसा लगता था। और ब्रह्मा जी का आना हुआ और देखा, अरे ये भगवान झूठा खाता, गोप ग्वालों के साथ बैठे, ये भगवान नहीं है, परीक्षा लो। गाय बछड़े गोप ग्वाल का हरण करके योग निद्रा में पटक दिए बेहोश करके। प्रभु ने देखा भैया गाय नजर नहीं आ रही। गोप ग्वालों ने कहा कन्हैया मैं जाता हूं। नहीं 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 नहीं, तुम बैठो भोजन करो, मैं बंसी की धुन बजाऊंगा, सारी गायें दौड़ के आ जाएंगी, तुम कहाँ जाओगे ढूंढने। अब कन्हैया बंसी बजा रहे पर गैया मैया नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो तो सब बेहोश अवस्था में पड़ी। अच्छा प्रभु और आगे गए, तब तक ब्रह्मा जी ने क्या चाल खेली, गोप ग्वाल को उठाया और योग निद्रा में इनको पटक दिया बेहोश करके। प्रभु आए, देखा तो गाय भी नहीं मिली, ग्वाल भी नहीं मिले। और ब्रह्मा जी क्या विचार कर रहे हैं, अगर ये असली भगवान हैं तो सबको जगा लेंगे, उठा लेंगे। भगवान ने देखा कि कंस की चाल तो नहीं है, कोई अपने ही वाला है। और जो ध्यान लगाया तो सफेद सफेद दाढ़ी नजर आई, अरे ये तो ब्रह्मा जी की करतूत है, ये मुझे पहचान नहीं पाए। ठीक है, तुमने बनाए और तुमने ही सुला के पटके पड़े रहने दो। भगवान ने दूसरे बना लिए डबल, जिसका जैसा रंग रूप, गाय गोप ग्वाल का स्वभाव वैसा। एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, लगभग साल भर ऐसा चलता रहा प्रोग्राम। वो पड़े ही हैं और ये नकली डुप्लीकेट खूब घूम रहे भगवान के बनाए, किसी को पता तक नहीं चला। लेकिन इतना जरूर हुआ, पहले से ज्यादा प्रेम होने लगा माता पिता को अपने बच्चों से, गाय को बछड़ों से, बछड़ों को गाय को। ऐसे दौड़ती थी क्योंकि भगवान स्वयं बने थे। साल भर में 5-6 दिन कम थे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, जाता हूं मैं, ढूंढ रहा होगा वो गाय बछड़ों को। तो जहां सुलाए तो वहां जाके देखा तो सब सो रहे। अरे ये अभी तक सो रहे, तो ये भगवान नहीं है, देखता हूं मैं कहाँ है। बाहर आए, इधर देखा तो गाय बछड़े ग्वाल वाल सब घूम रहे। ब्रह्मा जी का दिमाग घूम गया, मैंने बनाए वो तो सोए पड़े हैं और ये चल रहे घूम रहे, ये किसने बनाए। अब असली वे सो रहे वो असली है कि ये चल रहे जो असली है। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा गया, लगता है ये परमात्मा ही हैं और इन्होंने दूसरे बना लिए। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, पंढरीनाथ भगवान की जय। भजन कीर्तन का बड़ा महत्व है भाई, ये समय आने पर करना चाहिए। पापी के मुख से नाम न निकले, ऐसा कहा संतों ने।
वो वहां आके रोक देता है, नाम नहीं हिलने देता। तो जब बोलते रहेंगे तो पाप घुस नहीं सकता। नाम जपत कुष्टी भला, चू चू चूए चाम, कंचन देह किस काम की, मुख ते नियावे राम। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित जी को समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो बड़ा आश्चर्य किया। भगवान ने एक लीला और क्या करी पता है? जितने गोप ग्वाल थे सब मोर मुकुटधारी हो गए, बने तो थे ही। तो जा देखूं वहां तू को तू, ब्रह्मा जी विचार करते हैं अब मैं कहाँ माथा टिकाऊं, प्रणाम कहाँ करूं, इनमें असली कौन है? अब जब सब एक जैसे दिख रहे तो फिर कहीं भी प्रणाम कर लो। जब सब में ही वो समाया है, तो जैसे ही चरणों में मुकुट स्पर्श हुआ भगवान ने उठाया, उठो। तुम पहचान नहीं पाए मुझे प्रभु, आपकी माया इतनी प्रबल। देवी हैषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, श्रीमद् भगवद गीता। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस संसार के अंदर त्रिगुणमयी माया, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इसमें हम सब चपेट में आ जाते हैं। सतोगुणी भी माया होती है। ज्यादा भजन, भक्ति, ध्यान, साधना, तपस्या, त्याग, दान, सत्कर्मों के कारण भी अभिमान आ जाता है। और अभिमान के साथ भक्ति करने से अभिमान ही बढ़ता है, जबकि भक्ति अभिमान को मार देती है। पाप करना तो बुरा है, लेकिन पुण्य का अभिमान भी बुरा है। मैं अच्छा हूं और ये बुरे हैं। मैं तो 4 बजे उठता हूं, उठती हूं, और ये तो 8-9 बजे तक सोए रहते हैं। तो ये अभिमान नहीं होना। मैं रोज राम फेरी, प्रभात फेरी में जाता हूं, ये तो कभी नहीं गए। हमारे पड़ोसी तो ऐसे हैं, तो ये भक्ति आपकी काम की नहीं है। दूसरों का तिरस्कार, दूसरों की बेइज्जती, हम श्रेष्ठ हैं, हम अच्छे हैं और ये निकृष्ट हैं। अभिमान आना ये पतन का मार्ग है। तो ब्रह्मा जी को अभिमान था किस बात का? दुनिया मैं बनाता हूं, मैं निर्माता हूं। तो भगवान ने उनकी अकल ठिकाने लाए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु बात आपकी सही, मेरे को आ गया था अभिमान तो कि मैं तो दुनिया बनाता हूं, पर भाइयों करता है काम कोई, नाम और का चलता है, जलता है कपड़ा रोगन, कहते हैं दीपक जलता है। दीपक आज तक नहीं जला, भले आज ध्यान देना, रुई जले, घी जले, तेल जले, दीपक जले, पर हम क्या कहते हैं? दीपक जल रहा है। ना रुई का नाम लिया, ना घी का नाम, वे जल के राख हो गए बेचारे, आज तक उनका नाम नहीं आया।
काम तो परमात्मा करता है, लेकिन हम बीच में खड़े हो जाते हैं, मैंने किया है, मैंने कथा सुनाई है। वाह, अगर वो ब्रेक लगा दे तो क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ किया सो तुम किया, मैंने किया कछु नाई, और जो कुछ भी मैंने किया तो तुम थे मेरे माई। भगवान जी आपने कराया, मैं क्या कर सकता हूँ। कितनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ लिखी है पोस्टर कैलेंडरों में। हमारे भगवान दास जी ने बड़ा चिंतन किया और उसको बना करके और यहाँ पोस्टर लगाए। ये सब अलग अलग कथाओं के प्रसंग के। आज गोवर्धन नाथ जी की कथा है तो ये बनाया। फिर इधर सुखदेव जी का आगमन, नरसिंह अवतार, ध्रुव चरित्र, जन्मोत्सव, ये सब चित्र बनाए। अच्छी अच्छी बातों को सीखना, स्मरण में रखना। तो आप सब पढ़ना ये सब, और मोबाइल से फोटो ले लेना और दूसरे को सेंड कर देना जो यहाँ नहीं आए हैं। और कथा भी थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनाए करो, 2-2 मिनट की। कोई अच्छी बात आए तत्काल उसको शूट किया और रोक लिया, और कथा के बाद भेजना, अभी मत भेजते रहना। नहीं तो कई इतने होशियार है ये, उनका कथा भी सुनते हो 2 in 1, मोबाइल भी चलाना और कथा भी सुनना। हाँ, रिकॉर्ड कर लो, बाद में सुनो, लेकिन चालू कथा में और की मत सुनो। सरलता आना चाहिए, सहजता। प्रथमा सहजा अवस्था, द्वितीय ध्यान धारणा। सरल बनो। दुनिया में सरल बनना सबसे कठिन है, और जो सरल होता है भगवान उसके लिए सरल। इतना सस्ता दुनिया में, भगवान से सस्ता सरल और कुछ नहीं है। भजन करने में कोई मेहनत नहीं लगती, और भोजन करने में थाली, आटा, नमक, मिर्ची, चूल्हा, गैस, माचिस, बर्तन, चकला, बेलन, तवा, सामान तो देखो, तब भोजन तैयार होता है। और भजन करने में क्या लगता है? जीभ भी हिलाने की जरूरत नहीं है। कितना सस्ता है बताओ। उसके लिए क्या कोई सामान जुटाना आपको भजन के लिए? लेकिन भोजन में हम सब होशियार हैं। आज ये बनना चाहिए, और कल की प्लानिंग भी आज ही करना है। इसलिए तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, राम नाम के आलसी और भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे जीव को बारंबार धिक्कार है। खाने को ही हुआ, सवेरे उठते से भी प्लानिंग चलती है, आज क्या बनाना है सवेरे से। सुखदेव मुनि कह रहे हैं, ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, प्रभु माफ करो, मैं भूल गया, अभिमान आ गया, अपने आप को मैंने करता मान लिया। पर करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, सुनना है क्या? मीरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया,
से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी लोग ताली बजाते हो प्रेम से, दोनों हाथ ऊपर करके हरि पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल ही मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी मोहना, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हरि हरि बोल। श्री राधे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे किसी और की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ में गुलाम अब, तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई बाड़ी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम
सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। पंढरीनाथ भगवान की जय। ऐसा भाई बहनों बात ठीक ठीक समझना। सब कुछ परमात्मा करते हैं, लेकिन कभी जीव को ऐसा लगता है मेरे से सब हो रहा है। ब्रह्मा जी को लगा मैं दुनिया बनाता हूँ। अभी देवराज इंद्र की कथा ये भी धराएंगे। अभी अभिमान आ जाता है किसी को धन का, किसी को पद का, किसी को ज्ञान का, भक्ति का, जाति का, उम्र का, समाज का, प्रॉपर्टी का। और भगवान अगर कनेक्शन कट कर देंगे तो जैसे अभी माइक ये चल रहा है, अब माइक को लगता है क्या मेरे से कथा हो रही है। हाँ, और वह चली जाए जब माइक जी तो रहते हैं काम के क्या, जब तक पावर ना आए। कोई इससे कथा होती क्या? ये तो खाली इंस्ट्रूमेंट है, पावर चाहिए उसको, उससे कथा होती, आवाज आप तक पहुंचती। ऐसा किसी किसी को लगता है मेरे से कथा सुन रहे हैं तो मैं ज़्यादा समझता हूँ, और ये सब तो कम समझते हैं। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, ये कम जानते हैं। ये ज्ञान है। ज्ञान उसको कहते हैं जो किसी को हल्का ना माने, छोटा ना माने, वो ज्ञान। अपने को बड़ा मानना, दूसरे को छोटा मानना, ये अभिमान है। सबका आदर, सबका सत्कार हो। और भगवान जी परीक्षा लेते हैं। उद्धव जी की कथा सुनोगे, उद्धव गोपी संवाद होता है। उद्धव जी अपने को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, उद्धव ये तो प्रेम की बात है, उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं है। इसलिए अभिमान भाई जांच करा करो, ये अभिमान घुस के बैठ जाता है भीतर। जैसे वो अनाज में हो जाता है जीव, क्या बोलते हैं उसको, चना भूंगड़ा, उसके अंदर वो जीव घुन, क्या मूंगा बोलते। अब वो चने के भीतर घुस गया तो ऊपर का कवर तो पूरा है, पर भीतर ऐसा या अभिमान आपके भीतर वो मूंगा बन के घुस जाता है। हाँ, हमने तो पूरी 7 दिन कथा सुनी, वाह, और ये तो आज आए। छोटे बन के रहो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, ऐसा कहते हैं। लघुता से प्रभुता मिले, छोटे बनो। चाहे भगवान ने आपको बड़ा बनाया, धन में, पद में, ज्ञान में, उम्र में, समाज में, प्रॉपर्टी में, जो भी कुछ जिससे तुम बड़ा समझ रहे हो, अपने को मानना नहीं। दूसरे माने तो वो उनकी समझ है, इसलिए मैं छोटा बन के रहता हूं। मैं कितना बड़ा भगवान के गुण गाना कोई सहज है? नहीं गा सकते। राम अमित गुण सागर थाह की पावई कोई, उसके गुण का वर्णन नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी को प्रभु ने माफ किया, फिर सारे गोप वालों ने यमुना तट पर कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाई। जैसे यहाँ वेद व्यास जी ने माता सरस्वती की मूर्ति बनाई रेती से, ऐसे बालू की रेती की उन्होंने देवी बनाई। और प्रार्थना क्या कर रहे हैं, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी
पति में कुरुते नमः। ये महामाया इस संसार में ऐसी फैली है, मायापति छूट जाता है और माया को पकड़ते हैं हम। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु ये धन संपदा वैभव में कहीं हम फंस ना जाएं। ये तो सब झूठा है ना, पर कहीं ना कहीं ऐसा चक्कर आता ही है। जब ज्यादा धन आ जावे तो सावधान हो जाओ। अपने हाथ से कमाया अपने हाथ से लगा दो, नहीं तो दूसरे के हाथ में चला जाएगा। लक्ष्मी को चंचला कहा है, ठहरती नहीं है, काम में लो। और अपने हाथ की कमी अपने हाथ से लगा दो, अपने आंख के सामने। ये बढ़िया सब चल रहा प्रोग्राम, पूरा परिवार भी बैठा है, रिश्तेदार भी बैठे हैं, सब आनंद ले रहे। अपना हाथ जगन्नाथ ऐसा कहते हैं। अपने हाथ की कमाई है ना, लगाओ। जरूरत से ज्यादा आया है, लगा दो। जो जल बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, तो दोनों हाथ उलीचिए, योई अकल को काम। नाव में अगर पानी बढ़ रहा है तो बाहर निकालते रहो, नहीं तो नाव में ज्यादा पानी भरा जाएगा तो क्या होगा, डूब जाएगी। कि अच्छा वहीं पी लो, वहीं नहा लो, वहीं सब कर लो, अरे बाहर करो। ऐसा ज्यादा धन आ रहा हो, लगाओ लगाओ। कहाँ लगाएं? अच्छी जगह लगाओ जहाँ जरूरत है। कितनी जगह जरूरत है संसार में, कितने लोग भूखे हैं, बीमार हैं, गरीब हैं। गौ माता की सेवा, गरीब की सेवा, साधु संतों की सेवा, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं वहां दो। और पात्र को देना है, कुपात्र को नहीं देना, नहीं तो उसका भी फल नहीं मिलता है। सब दे रहे तो हम भी वहीं देंगे ना। देखो, जांच करो फिर दो। नहीं तो नहीं देना। इसलिए आपको निवेदन किया कि खाते गांव गोमती गौशाला के दर्शन करने जरूर आना। हाँ, और 1 साल है अभी वहाँ कथा रखेंगे, तो हमारे साहेब राव जी दाड़े जी को हमने बोला है कि आप वहाँ आना। अभी औरंगाबाद से आए ही है, तो ये हर वर्ष सहयोग करते हैं। पहले तीर्थों में कथा होती थी हमारी, चारों धाम में कथा, बद्रीनाथ जी में, रामेश्वर जी में, द्वारका जी में, जगन्नाथ जी में 2 बार कथा हो गई। द्वारका जी में 2 बार हो गई। और 1000, 1200, 1500, 2000, 3-3 हजार तक भगत लोग पहुंचते थे। हाँ, फिर नैमिषारण्य में हो गई, वृंदावन में हो गई, और कुरुक्षेत्र में कथा हो चुकी। कुछ लोग गए भी होंगे इधर से। कौन कौन गए तीर्थों कथा में? हमारे आयोजन में सब साथ में गए थे। आप गए? कुरुक्षेत्र गए थे? वाह। हमारे साहेब राव जी कहाँ गए थे? आप खड़े होके बताओ, कहाँ कहाँ गए थे? चित्रकूट, पंढरपुर। हाँ, पंढरपुर में कथा हो गई। महाराष्ट्र से बहुत लोग गए। ये बदनापुर, जालना और औरंगाबाद से भी गए। औरंगाबाद से हमारे रामजीवन नावंदर जी बड़े श्रद्धालु हैं। तो पुष्कर जी में कथा हुई, वृंदावन में हुई, और पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, काठमांडू, वहाँ पे कथा हुई। और हर कथा में 1000 से ऊपर भक्त लोग जाते थे। साल भर में तैयारी करते, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते,
किराया खर्चा और कुछ शुल्क लेते थे वहाँ ठहरना, भोजन, धर्मशाला करते किराए से, जैसे यहाँ हमने किया। भाई ऐसे ही होता सेम। भवन लेते, ज़्यादा लोग आए तो 2 भवन, धर्मशाला 4, 5। रामेश्वर जी की कथा में 3,500 लोग पहुंचे थे, 16 धर्मशालाएं की वहाँ। अमरकंटक में कथा हुई जहाँ नर्मदा मैया का उद्गम स्थल। ऐसे तीर्थों की पावन भूमि पर, और ये भी 62वीं तीर्थ क्षेत्र है, ये भी लिस्ट में एक नाम जुड़ जाएगा हमारे। तो ये उमरी वाले सम्माननीय श्री किशन प्रसाद जी आसावा, उनके भाई अनुज श्री भगवान दास जी आसावा, बाला प्रसाद जी आसावा, ये उमरी के रहने वाले, पर भगवान की दया हुई बासर में कथा करा रहे हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत अभिनंदन है। तीर्थ क्षेत्र का उन्होंने चयन किया। ये पुण्य नगरी है। तो आपसे जो कहना चाह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा धन अगर हो तो अच्छी जगह लगाओ, जहां जरूरत है वहां लगाओ। आंख मीच के नहीं लगाना, देखा देखी दान भी नहीं करना, नहीं तो दुरुपयोग होता है कई जगह। तो भगवान जी ने क्या देखा, कदम की डाल के ऊपर आकर बैठ गए। गोपियां पूजा कर रही हैं, वो जांच कर रहे हैं इनके अंदर क्या जरूरत है। ये धन संपत्ति माया मांग रहे हैं या मेरे को मांग रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे हैं भगवान की भक्ति तो करते हैं पर भगवान के लिए नहीं, बेटे के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है उसके लिए, सबके अलग अलग सेटिंग है। और भगवान कह रहे अरे मेरे को भी तो कोई पाने की इच्छा रखो। भगवान से कहते हैं आप तो साइड में रहो, सामान आने दो, आइटम। ये नकली भगत है। सच्चा भगत उसकी क्या स्थिति रहती बता है? कल सुनाएंगे, अब समय भी हो रहा है। तो भगवान जी ने जांच करी, जांच में क्या रिपोर्ट आई। सबके, अब हम सब बैठे हैं तो सबकी अलग अलग इच्छा है। सब कोई मोक्ष नहीं चाहते, सब वैकुंठ नहीं चाहते, सब भगवान को नहीं चाहते। कि चाहते हैं? ईमानदारी से बोलना पड़ेगा। कौन कौन चाहते हैं भगवान को? हाथ उठाना। हाँ, वो हाथ उठाने में क्या लगता है? पर गहराई में क्या इच्छा है आपके भीतर? भगवान वहां देखता है। ऊपर से तो क्या कहते, तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऊपर ऊपर, और भीतर से तो सब मेरा है। ये से बात नहीं बनती है। इसलिए अभी तक हमको वो आत्मरस नहीं मिला है। मकान का रस मिला, धन का पद का रस मिला, खूब रस ले रहे, बड़ा आनंद आ रहा है, पर एक दिन निरस हो जाएगा, फीका हो जाएगा। इसलिए आत्मरस। मोबाइल पे हमने यूट्यूब चैनल बना रखा है, आत्मरस, AATMRAS सर्च किया तो आत्मरस टपकने लग जाता है। मोबाइल में भी सारी पुरानी कथाएं सब उसमें आ जाती, पंढरपुर की भी आ जाएगी। आत्मरस जिस दिन मिल जाएगा, ये संसार आपको निरस लगेगा, फीका लगेगा। जैसे कोई रसगुल्ला खा ले, कलाकंद खा ले, लड्डू खा ले, और फिर उसको आप चाय दोगे तो कैसी लगेगी? फीकी लगेगी। क्यों लगेगी? पहले मीठा फटकार लिया उसमें, अब जो वो पहले मीठा चला गया तो अब चाय तो फीकी हो गई। जबकि चाय में शक्कर डली है, पीने वाले सबके नहीं बढ़िया बनी, अरे फीकी फंस है, अरे कैसे आदमी फीकी, हमने पी, चाय तो मीठी है।
तुमने कहीं मीठा तो नहीं खाया? हाँ अभी कलाकंद खाया मैंने, वो रसगुल्ले फटकारे 8-10 खा गए और फ्री के थे। हाँ तो वो इसीलिए चाय तुमको फीकी लग रही। ऐसा ये आत्म रस आपको जब मिलने लगेगा तो ये संसार, दुकान, धंधा, मान सम्मान, बुराई, निंदा सब निरस, फिर स्वाद नहीं आएगा। अभी संसार बहुत अच्छा लगता है, भगवान उतना अच्छा नहीं लगता है। मीराबाई को इसीलिए तो संसार फीका लगा उसको, नहीं तो वो भी हमारे जैसे ही इसी कलयुग की है। और उसको भगवान इतना अच्छा लगता था कि हरि बिना जीवड़ो निकस्यो जाए मारा, हरि बिना जीवड़ो निकसो जाए, मारा प्रभु बिना जीवड़ो निकस्यो जाए, मारा प्रभु बिना जीवड़ो निकसो जाए। अब तो गोविंदारी हर घड़ी आवे माए, अब तो गोविंदारी हरि घड़ी आवे माए, अब तो कानूरारी हर घड़ी आवे माए, अब तो कानू रानी हरि घड़ी आवे माए। हरि बिना जीवड़ो निकस्यो सभी लोग ताली बजाते हैं, प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके श्री राधे। घर में नहीं लागे मन बाहर लागे, घर में नहीं लागे मन बाहर लागे, दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़े दौड़े मन सत्संग भागे, दौड़ दौड़ मन सत्संग भागे, दौड़े दौड़े मन सत्संग भागे। मन मोहनियानी मूरत धनी भावे माए, मन मोहनियारी मूरत घड़ी भावे माए, मन मोहनियानी मूरत धनी भावे माए, मनी मोहनियारी मूरत घड़ी भावे माए। हरि बिना जीवड़ो निकस्यो जाए, मारा हरि बिना जीवड़ो निकसो जाए, मारा प्रभु बिना जीवड़ो निकस्यो जाए, मारा प्रभु बिना जीवड़ो निकसो जाए। जय हो। श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बहुत हो जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता। आप कोई टोकते भी नहीं हो कि बंद करना है। आत्म रस आता है ना तो समय का पता ही नहीं चलता है। ऐसा जिंदगी का भी पता नहीं चलेगा। अभी लोगों का दिन काटना मुश्किल है, दिन कट गए तो रात काटना मुश्किल है। लेकिन जो भगवान से जुड़ जाता है तो जिंदगी इतनी आसानी से कट जाती, पता ही नहीं चलता है। 100 साल कब पूरे हो गए। हाँ, राजा परीक्षित जी को 7 दिन की
जिंदगी बची थी और सुखदेव मुनि जी ने कथा ही ऐसी सुनाई आत्मरस की, वो ऐसे लीन हो गए कथा में, समय का ध्यान ही नहीं रहा, शरीर का ध्यान नहीं रहा, कब छूटा, कब तक्षक नाग आया, कब डसा, इतने आत्मा में, आत्मरस में लीन हो गए थे, देह का ही भान नहीं रहा। समाधि में ये स्थिति होती। और कथाओं में भी कभी कभी भाई बहनों ऐसा प्रसंग, ऐसी वाणी अवश्य निकलती है जो आपके दुख दर्द चिंता समाप्त कर देती, खत्म कर देती। चाहे एक सेकंड के लिए भी अगर आप दुनियादारी से अलग हट गए हो तो वो समाधि का आनंद, वो आत्म रस आपको अंदर से स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। और उसकी पकड़ अगर आ जावे तो ये आनंद, ये आत्मरस 24 घंटे आपको मिल सकता है, आपके पास ही है, तभी तो आनंद आ रहा है, आपके पास है जभी तो आ रहा है, कहां से आया नहीं था। तो भगवान जी ने कदम की डार पे बैठ करके क्या देखा, इनके अंदर तो संसार की नश्वर चीजों को पाने की इच्छा है। तो भगवान ने वासनाओं का हरण कर लिया, जिसको बोलते वस्त्र हरण की लीला। भगवान जी कपड़े नहीं चुराते, ये कोई ऐसी कथा लिखते क्या, इशारा किया है कपड़ों से रहित, वासना से रहित। यमुना कुंड, ध्यान की कुंड में जब स्नान करते हैं तो वासना से नंगा होना, कपड़ों से नहीं। अब भगवान कपड़े चुराते, फोटो कैलेंडर लिया है, छापने वाले ने छाप दिया और हमने लाके घर लगा दिया, भगवान ने चीर हरण किया। अरे चीर बढ़ाने वाले हैं, द्रौपदी का चीर बढ़ाया, ऊट पटांग अनाड़ी बन के कथा सुनते और सुनाते। हमारा भगवान ऐसा नहीं है, लाज बचाने वाले। भगवान ने वासना हरण किए, वापस दे दिए वस्त्र और कहा मैं महाराज की दिव्य लीला में तुम्हें देखूंगा, तुम मुझे चाहती हो या संसार को चाहती हो, वो कथा कल आएगी। इधर भगवान जी ने क्या देखा, दीपावली के बाद नैवेद्य पकवान बने, क्या बात है। भगवान से माँ यशोदा ने कहा बेटा इंद्र भगवान का पूजन होगा, माँ मेरी बात मानो तो ये पूजा बंद करो और गोवर्धन की पूजा करो, गौ का वर्धन, गौ वंश की रक्षा हो। गौ माता पे कितना अत्याचार हो रहा है, गाय की रक्षा हो, गौ वंश का वर्धन। इतने बूचड़ खाने, इतनी हत्याएं उस समय भी होती थी और आज भी हो रही है, इसलिए तो गौशाला की गौ रक्षण की जरूरत है। ये कथा कहानी किस्सा कोई ऐसा नहीं है। उस समय भी कंस के आतंक से अनीति अन्याय होता था, आज भी आतंकवादियों के द्वारा, ये मांसाहारियों के द्वारा जीव हिंसा होती है। तो भगवान ने सबको बताया तो सब मान गए। और कैसे पूजा होगी भैया तेरे गोवर्धन भगवान की, हम तो पहली बार पूजा कर रहे, क्या क्या सामान आइटम लगता है हमको तो मालूम नहीं। तो भगवान कहने लगे जिसके घर में जो बना है वो लिया हो, मेरा भगवान ऐसा नहीं कोई अलग से कोई फरमाइश करते हैं। अच्छा, तो किसी के घर में रबड़ी और किसी के घर में राबड़ी, किसी के घर में मालपुए बने तो कहीं रसगुल्ले बने, कहीं पकौड़ी, कहीं कचौरी, तो कहीं समोसा, तो कहीं मूंग का हलवा, कहीं बादाम का हलवा। तो धीरे धीरे 56 भोग तैयार हो गए। और आपके लिए यहाँ भी आशावा परिवार ने भरपूर व्यवस्था करी, 56 भोग हो गए। गोवर्धन के निकट गए, मानसी गंगा में स्नान, दूध चढ़ाया, तुलसी दल चढ़ाया और सारे गोग वालों से कहा करो प्रार्थना, प्रभु लगाइए भोग। एक रूप में पुजारी बन के खड़े, एक रूप में पर्वत में समा गए। और जैसे ही पूजन किया, गोप ग्वाल बड़े खुश हुए, भैया आज दर्शन किए हमने भगवान के। बोले कभी इंद्र ने दर्शन दिए? बोले नहीं, भगवान दर्शन थोड़ी देते हैं। अरे असली हो तो दे दर्शन। भगवान गोप ग्वालों के बीच में खड़े हो गए, वाह वाह। और यहाँ बासर की भूमि पे भी भगवान आ गए। बोलो गोवर्धन नाथ जय। ये तो बिल्कुल असली के दिख रहे हैं मेरे को, बड़े नटखट, उनके नैन, उनके अदाएं, उनकी चाल भी बड़ी सुंदर है।
जय हो प्रभु, जय हो। वाह, ऐसा प्रभु ने पूजन कराया। इधर चुगलखोरों ने देवराज इंद्र को चुगली कर दी। क्या तुम्हारी पूजा तो कैंसिल हो गई है और वहाँ गोवर्धन की पूजा हो गई। वो सारा नैवेद्य वो सब गांव वाले फटकार गए। वाह, हमारे ये शास्त्री जी भी है ना, बहुत बढ़िया झांकी जमा देते हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। 2-3 घंटे में तैयार होते हैं। सुंदर छवि। देवराज इंद्र को खबर मिली, उनको क्रोध आ गया। मेरी पूजा बंद करी, अब मजा चखाता हूं। प्रलयकारी मेघों को आदेश दिया तो जोरदार बरसना शुरू हुआ। गोपाल घबरा गए। बादलों की गर्जना। कन्हैया तुमने भारी उलझाया। अच्छी पूजा करते थे, अब पता नहीं क्या होगा। बोले चिंता ना करो, जिसकी पूजा की शरण चलो। सारे गोपाल आए, पर्वत को ऊपर उठाया, सबको नीचे लिया, पर्वत बाएं हाथ की कनिष्ठिका में धारण किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। गोपाल कहने लगे भैया ये अपनी मर्जी से ऊपर गए, कहीं मर्जी से वापस नीचे ना आ जाए। लगाओ रे टेका। तो बांस, लकड़ियां, लाठियां और जो लंबे थे उनने माथा लगा दिया। और क्या कह रहे, अब कोई डर की बात नहीं है, अब संभाल लिया हमने। और कन्हैया से क्या कह रहे, प्रभु अब आराम कर लो आप, अब हम सब संभाल लेंगे। तो भगवान ने कहा संभाल लोगे? हाँ हाँ, तो अब 3 दिन हो गए तो हम भी तो कर रहे हैं। कोई आप भी कर रहे हैं क्या? ये आपकी ये उंगली से कुछ होता है क्या? तो भगवान ने जैसे ही उंगली नीचे करी, लकड़ियां पटापट चटाचट टूटने लगी। गोपाल घबरा गए। यो गिरना पड़े रे गोपाल, गिरवर गिरना पड़े रे गोपाल, जो गिरवर गिरना पड़े। गिरना पड़े रे गोपाल, जो गिरवर गिरना पड़े। पड़े रे गोपाल, जो गिरवर गिरना पड़े। प्रभु ने 7 दिन रात पर्वत धारण किया। देवराज इंद्र आए, सुरभि गौ लेकर के और प्रभु से क्षमा मांगी। मैं पहचान नहीं पाया, आप पे मूसलाधार वर्षा की। भगवान कहने लगे मैं जिन जिन को बड़ा बनाता हूँ ये इतरा क्यों जाते हैं? अभिमान आ जाता है। प्रभु आपकी माया ही ऐसी, हम भूल जाते हैं। प्रभु ने उन्हें क्षमादान दिया, इंद्र का मान मर्दन करके, और सारे संसार के लोगों को प्रेरणा दिए कि कभी बड़ा बनाए भगवान तो अभिमान नहीं करना। इंद्र का मान भंग किया और सारे संसार को ये बताया कि जीवन में जब ऐसी कोई स्थिति आ जावे, आपको ज़रूरत से ज़्यादा कोई पद, पैसा, सम्मान, शक्ति, ज्ञान जो भी ज़्यादा मिले उसको पा करके कहीं अभिमान नहीं करना। प्रभु ने 7 दिन रात पर्वत धारण करके बाद में गोपालों को 56 भोग का प्रसाद दिया। आज हम सबको भी आसावा परिवार की ओर से ऐसी सुविधा हमको मिली है, तो आप सब दर्शन करेंगे, फिर आरती और प्रसाद लेकर के हम कथा का विश्राम करेंगे। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ओम शांति। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे अब गोर जाऊं। आरती
आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि बलिहारी में जाऊं। आके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन्हीं चरणों में शीश नवाऊं। मैं उन चरणों में शीश नवाऊं। है गिरधर तोरी आरती गाऊं। हे गिरधर तोरी आरती गाऊं। दास दास के नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं। हरि चरणों में मैं बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सोहे बस भान दुलारी। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखिया प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाओ। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृन्दारमाला कृतकालिकाय कृपालमालां चिदशेखराय दिव्यंबराय दिव्यंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।